सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल बागड़े साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय बागड़े साहब का स्वागत अभिनंदन करने में मुझे हमेशा एक गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव, आपकी प्रशासनिक कार्यक्षमता, आपकी प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने हमेशा शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता इन सब मूल्यों को प्राथमिकता दी है और गवर्नर जैसे एक संवैधानिक पद को आपने नए आयाम दिए हैं, जिसमें ये दिखाई पड़ता है कि एक नीति निर्माता और एक एग्जीक्यूटर दोनों का बहुत ही प्रभावी समन्वय है। तो ऐसे हमारे महामहिम, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे बीच जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी हैं, जो खुद एक तरह से कह सकते हैं आपकी यूथ आइकन हैं और संवेदनशील प्रशासन, इफेक्टिव प्रशासन, डिलीवरी वाले प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि वर्षों से बंद पड़े हुए ग्रामीण रास्तों को खोलने की अभिनव पहल वो भी आपने ही की है। आपका भी यहाँ स्वागत। आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, जो कि CMD एंड एडिटर इन चीफ हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, अखबारों के और भारत 24 न्यूज़ चैनल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके मार्गदर्शन में और ख़ास तौर पे खबर ही जीवन है, इस ध्येय वाक्य को ये पूरा ग्रुप जीता है, दिन प्रतिदिन जीता है। आपका स्वागत है। हमारे बीच वीरेंद्र चौधरी सर हैं, आप डायरेक्टर हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, और मुझे खुशी ये बताते हुए कि इस OTT प्लेटफॉर्म पे भी जो कंटेंट है वो केवल हार्डकोर मनोरंजन का कंटेंट नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला, युवाओं को रिप्रेजेंट करने वाला, महिलाओं को, महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला कंटेंट भी इस पे मौजूद है और वो आपकी प्रेरणा से है। हमारे बीच डॉक्टर ज्योति बंसल हैं, ऋतु IVF के क्षेत्र में एक स्थापित नाम है और संतान सुख से वंचित दंपतियों के जीवन में गुड न्यूज़ लाने का अच्छा काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सीनियर एडिटर जितेंद्र सिंह, जो कि दिन रात फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे प्रमाणिक खबरें देते हैं, उनका भी स्वागत है। और यहाँ इस सभागार में आप सभी मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के दिग्गज और उसको पसंद करने वाले, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 साल पहले जब ये OTT प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था, तो ये कोई किसी मीडिया हाउस का एक्सपांशन नहीं था, ये उसका विस्तार नहीं था, बल्कि ये एक विजन था। विजन था राजस्थान की आवाज़, भारत की कहानियों और हमारी सामाजिक सच्चाई को उसी गंभीरता से, उसी शिद्दत से पेश करने का जैसा कि टेलीविज़न की स्क्रीन पे होता था। इन 2 सालों में हमने केवल शो नहीं दिए, बल्कि प्रतिभाओं को मंच दिया। हमने केवल कंटेंट नहीं दिया, बल्कि प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक अवसर दिया। रियलिटी शोज़ के माध्यम से जहां जो हमारे नवोदित कलाकार थे, जिनमें से कुछ कलाकारों को आपने अभी यहाँ सुना था, उनको एक पहचान मिली। सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से संवाद को एक नई दिशा मिली और आप एक कह सकते हैं कि पूरी जो हमारी राजस्थान की संरचना है, सांस्कृतिक कहिए, पारंपरिक कहिए, कला कहिए, म्यूज़िक कहिए, ये सारी चीज़ें मिला करके एक बुके के रूप में पेश करने का काम इस OTT प्लेटफॉर्म ने किया है। आज कंटेंट जो है वो बदलता जा रहा है। कंटेंट की दुनिया जो है वो बहुत ही विशाल होती जा रही है, लेकिन उस सारे के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भरोसा, दर्शकों का भरोसा, और वही हमारी पहचान है। उसी वजह से आज हम इस 2 साल की अवधि में भी इसको इस रूप में स्थापित कर पाए हैं। आज मीडिया का जो स्वरूप है उसमें एल्गोरिथम के नाम आप सुनते होंगे। एल्गोरिथम जो है वो एक दिशा तय कर सकता है, ट्रेंड सेट कर सकता है, लेकिन जो भविष्य है
वो हमारे दर्शकों का विश्वास, हमारे दर्शकों का भरोसा वही हमको देता है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें न केवल हम अपनी 2 साल की उपलब्धियों को मना रहे हैं, बल्कि उस विज़न, उस विश्वास और उस प्रयास का भी उत्सव मना रहे हैं जिसकी वजह से OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। इन 2 सालों की जर्नी को अगर हम देखते हैं तो बहुत तरह तरह के कार्यक्रम हुए। सबसे पहले हमने राजस्थान के जो सिंगिंग टैलेंट हंट का एक शो लाए थे, सुपर सिंगर प्लस, उसके बच्चों ने आज आपके सामने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी और मुझे खुशी है बताते हुए कि उन बच्चों ने अब बॉलीवुड में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे अपना बैंड बना करके अभी पिछले दिनों जापान गए थे, कुछ बच्चे सिंगापुर गए थे, कुछ बच्चे मलेशिया गए थे और अभी एक बैंड जो है न्यूयॉर्क जाने वाला है। तो इन सब लोगों को एक नई पहचान मिली है। उसके बाद बेल्स एंड बीट्स कार्यक्रम हुआ, उसके बाद रूट्स एंड रागाज कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारी सहयोगी मिसेस कमला पोद्दार थी, वो भी आप यहाँ बैठी हुई हैं। इसी तरह से कार्यक्रमों की एक सीरीज चली, यूथ फेस्टिवल फर्स्ट और सेकंड 2 सीजन आए और इस तरह से ये कारवां बढ़ता चला गया और बहुत सारे हमारे रेगुलर शोज़ हैं जिसकी एक झलक आपने देखी। एक हमारा बहुत ही पॉपुलर शो है क्विज प्लस और उसको करते हैं श्री महेंद्र सुराणा, जो कि क्विज मास्टर कहे जाते हैं और क्विज शो ऑर्गेनाइज करने का आपके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे महेंद्र सुराणा हमारा क्विज प्लस करते हैं। हर 15 दिन में ये शो एक नया शो बन करके इस OTT पे आता है। ऐसे ही एक हमारा रसोई प्लस शो है जिसमें रोज़ एक नई रेसिपी आपको मिलती है। मिसेस वर्तिका जैन उसकी एंकर हैं, अभी शायद यहाँ नहीं है, तो वो बहुत ही प्रभावी ढंग से इस शो को करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स के नुस्खे और डॉक्टर्स का बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके लिए हेल्थ प्लस शो है। शायरी के शौकीनों के लिए शायरी प्लस शो है। इस तरह से बहुत सारे शोज़ हैं जो नियमित रूप से इस OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और आज एक और ख़ास बात है, हम इस 2 साल के मौके पे अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म की अपनी ओरिजिनल वेब सीरीज़ लॉन्च करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय उसका पोस्टर रिलीज़ करेंगे और उसका ट्रेलर रिलीज करेंगे और उस सीरीज़ को इसी फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म पे आप लोग आने वाली 7 मार्च से देख सकेंगे। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये जो वेब सीरीज़ है ये भी एक विज़न के साथ बनाई गई है। ये वेब सीरीज़ आपको सरकार के कामकाज की कठिनाइयाँ और जिम्मेदारियाँ, उनको कैसे निभाया जाता है वो सब तो दिखाएगी। साथ ही उन युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी जो युवा प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, जो युवा SDM या कलेक्टर बनना चाहते हैं। ये उनके लिए बड़ी एक प्रभावी वेब सीरीज़ है। मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत जिम्मेदार कथानक और बहुत ही प्रभावी प्रस्तुति का सम्मिश्रण ये वेब सीरीज़ है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये किस तरह से आप सब लोगों के सहयोग से लोकप्रियता के सोपान छुएगी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में हर साल लगभग 12 लाख बच्चे या युवा IAS का एग्ज़ाम देते हैं और राज्यों में लगभग 4 से 5 लाख का एवरेज है। तो इस तरह से हम देखें तो करीब 70-80 लाख बच्चे प्रति वर्ष इसी SDM बनने की चाहत में, इसी कलेक्टर बनने की चाहत में ये परीक्षा देते हैं। तो उन सब लोगों की क्या संघर्ष है, उन लोगों का क्या समर्पण है, उन लोगों के क्या सपने हैं, ये SDM साहब उसी की कहानी है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि SDM साहब के जो मुख्य भूमिका है वो प्रथम शर्मा ने निभाई है। प्रथम एक बार खड़े होंगे, तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। और जो लीड फीमेल कैरेक्टर है, हीरोइन आप कह सकते हैं, वो हमारी अपनी रिपोर्टर शिवांगी। और इसमें एक विधायक जी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, सुरेंद्र पाल जी। ये एक जाना पहचाना नाम है और आपने रामायण और महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के रूप में इनको बरसों पहले देखा था। उसके बाद भी बहुत सारे रोल्स में आप आए हैं। उसके अलावा पूरी एक टीम है, अभी बाद में नाम लेकर के आपको यहाँ पुकार करके मंच पे बुलाएंगे। तो इस पूरी टीम ने जितने डेडिकेशन से, मेहनत से काम किया है, और हमारे जो इसके वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं राजेंद्र गुप्ता और उनकी सहयोगी मीनाक्षी, इन लोगों ने भी दिन रात एक करके इस काम को किया है। और इस सीरीज़ के एडिटर बहुत ही युवा एडिटर हैं जो बम्बई से यहाँ करके पिछले 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, आयुष्मान। इसी तरह से इस वेब सीरीज़ में हमारा सहयोग किया खासतौर पे 3 स्पॉन्सर्स ने। मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री अशोक पाटनी वंडर सीमेंट, श्री संजय अग्रवाल AU बैंक और डॉक्टर ज्योति ऋतुज IVF की तरफ से। आप सब लोगों का भी मैं इसी मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और यही मौका है जब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम का, जो OTT की कोर टीम है, शांतनु वार्ष्णेय हैं, संजीव हैं, प्रांजल हैं, मनीष हैं और उनके सारे साथी हैं। इसी तरह से ये जो टीम इसका सफ़र रहा, उस सफ़र में हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र के नेतृत्व में हमारे सारे फील्ड के रेजिडेंट एडिटर्स, हमारे एसोसिएट एडिटर्स, हमारे फील्ड रिपोर्टर्स, हमारी एंकर्स, इन सब ने बड़ी भूमिका निभाई है और उन सब के प्रयासों से यहाँ आया है। और जितने भी कार्यक्रम होते थे तो हमारे जो हिंदी अखबार हैं उसके मनोज माथुर, पंकज सोनी और अंग्रेजी अखबार के कविता जी और मोनी शर्मा और उन सब के ऊपर अनीता हाड़ा जी और इस सब को सिटी फर्स्ट में देने के लिए मिताली और फील्ड रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए दिव्या, इन सब का भी रचना जी, इन सब का भी मैं यहाँ नाम लेना चाहता हूँ। इन सब का भी बड़ा सहयोग रहा और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सकता हूँ, समय की सीमा है, कार्यक्रम की गरिमा है और बाद में आपको बुला करके बताएंगे। तो ये सारा सबके सहयोग से, एक मिला जुला सहयोग के कार्यक्रम से OTT आज इस मुकाम पे पहुंचा है। अभी जो SDM साहब का सीज़न 1 है उसमें 12 एपिसोड हैं, उसके कुछ ही समय बाद हम सीज़न 2 लाएंगे और फिर मैं समझता हूँ सीज़न 3 भी आएगा। आप सब लोगों ने इतना समय निकाला और आदरणीय गवर्नर साहब ने इतना समय निकाला। जैसे अभी श्वेता कह रही थी कि हमें आप जब आते हैं तो ऐसे लगता है पारिवारिक वातावरण है, तो निश्चित तौर पे गवर्नर साहब हमारे कार्यक्रम में 6ठी बार आ रहे हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके आने से निश्चित तौर पे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारा हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।